हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? ठीक है। आप सबों का फिर से यूट्यूब की चैनल अनंत इंडिया में एक बार स्वागत करता हूं मैं। और उन सभी दोस्तों से थैंक करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब करके इस चैनल को और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहे हैं। और मैं पिछली वीडियो की तरह नहीं, इस बार नहीं, कुछ नया लाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि कुछ और भी नया क्रिएटिव करते रहूं आप लोगों के साथ और नया नया वीडियो लाता रहूं। आज मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि घर बनाने में क्या कॉस्ट लगता है। कोई भी घर हम लोग बनाते हैं अमूमन तो सोचते होंगे कि क्या कॉस्ट लगेगा, एक घर बनाना है मुझे, कितना मटेरियल लगेगा, क्या लेबर कॉस्ट आएगा, क्या मुझे लकड़ी खरीदने में कितने पैसे लगेंगे। उन सभी के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। सोच रहे होंगे क्या क्या टॉपिक लेके आ गए, कुछ बदल दिए अपना टॉपिक। पहले कुछ और दिखलाते थे, आज कुछ और दिखला रहे हैं। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ऐसे भी जानकारियाँ आप लोगों के साथ में शेयर करूँ जिससे कि आप लोग कुछ अच्छा जान सके, कुछ अच्छा कर सके, कुछ आप लोगों का भी कुछ बेनिफिट हो जाए। क्यों दोस्तों, ठीक कहते हैं ना? ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को कुछ बतलाता हूँ। जैसे कि आप कोई अमूमन घर बनाते हैं तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आता होगा, ये सोचते बहुत रहते हैं कि क्या आता है, क्या कैसे करना है, कैसे होगा, कितना घर बनाने में कितना कॉस्ट लगेगा, क्या लागत आएगी, कितना ज़मीन चाहिए, कितने ज़मीन में कितना घर बनेगा, ये सब आप सोचते ही रह जाते हैं। मान लिया आप कोई प्लॉट देख लिए हैं और उसमें आप घर बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने 750 स्क्वायर फीट का जो प्लान होता है उसमें कितना कॉस्ट लगेगा उस घर बनाने में, उतना एरिया में, उसके बारे में बतलाने जा रहा हूँ। अभी साल का एंड होने जा रहा है 2021 और उसके बाद 22 तुरंत आने ही वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना 2022 में जो कॉस्ट आने वाला है या कि जो कि बढ़ने वाला है, काफ़ी बढ़ने आएगा मटेरियल कॉस्ट, तो मैं उसी के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। आगे जो हमारा कॉस्ट आएगा कितना आएगा 2022 में, लगभग हमको जो घर बनाना है वो पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मैं बतलाने जा रहा हूँ। जो कि 750 स्क्वायर फीट एरिया का जो कॉस्ट आएगा वो आएगा, उसके हिसाब से मैं बतलाने जा रहा हूँ। 750 स्क्वायर फीट जो एरिया है उसमें हम अभी के अगर नॉर्मल को घर बनाते हैं, साधारण, सिर्फ साधारण घर, तो उसमें आपको लागत लगेगी 1300 से 1400 या 1500 के लगभग। लेकिन अगर उस पर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा वर्क कराते हैं, जैसे कि टाइल्स लगाते हैं, ग्लेजिंग करते हैं, कुछ डेकोरेटेड अच्छा आइटम, सैनिटरी फिटिंग्स जिनका कॉस्ट अभी बहुत ज़्यादा जा रहा है, उन सब के अच्छे उन्नत क्वालिटी का अगर हम लगाते हैं तो आपको वो कॉस्ट भाग के 1500 से लेकर के 3000 तक पर स्क्वायर फीट के हिसाब से चला जाएगा। इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि पहले तो हम लोग, वो तो अलग मैटर है, पहले हम लोग साधारण ही अगर घर बनाते हैं तो वो कितना आएगा। तो हम लोग एक एवरेज लेके चलते हैं कि पर स्क्वायर फीट 1450 रुपया हम लोग लेके चलते हैं। तो भाइयों, अब 1400 स्क्वायर फीट पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर कॉस्ट आता है तो हमको 750 स्क्वायर फीट बनाने, घर बनाने में कितना कॉस्ट आएगा। सोच रहे होंगे कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। नहीं दोस्तों, ज़्यादा नहीं होगा। वो ज़्यादा क्या होगा, हम लोग क्या करेंगे, 1450 स्क्वायर फीट जो है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 750 स्क्वायर फीट से, तो हमारा कॉस्ट कितना आ जाएगा, 10,87,500। कितना आएगा, 10,87,500। ये कॉस्ट आ गया हमारा टोटल 750 स्क्वायर फीट का। तब ये सोच लिए कि ये तो टोटल कॉस्ट हो गया। लेकिन लोग सोचते हैं कि अरे घर बनाते हैं तो क्या क्या और मटेरियल लगेगा, इसमें क्या लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट कॉस्ट है
जिसे लोग सोचते हैं कि यूँ ही खर्च हो जाता है, लेकिन वो सबसे इम्पोर्टेंट है। लेबर कॉस्ट की तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो डेली यूज होना ही है, लगना ही है। उसके बिना तो घर बनेगा नहीं। उसमें क्या लगता है, उसमें लगता है कि लेबर कॉस्ट जो है 25%, टोटल कॉस्ट का 25% लेबर कॉस्ट लगता है। वो कितना आ जाएगा टोटल का, तो टोटल मेरा अमाउंट था 10,87,500। उसको डिवाइड कर देंगे 25% से, उसका निकाल लेंगे, तो इसका कॉस्ट आएगा 2,71,875 रुपया। ये सिर्फ लेबर कॉस्ट है टोटल बिल्डिंग बनाने में। अब इसके बाद दूसरा पार्ट इसका आता है, वो है मटेरियल, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, क्योंकि पूरे बिल्डिंग को बनाने में जितनी मटेरियल की आवश्यकता है वो मटेरियल, ये पार्ट 2 हो गया। इसमें क्या क्या लगेंगे मटेरियल में, जैसे कि सीमेंट, स्टील, सैंड, ग्रेवल, ब्रिक्स, पेंट, टाइल्स, वुड, प्लम्बिंग, सैनिटरी फिटिंग्स एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग्स। इन सबों को मिलाकर टोटल होता है वो मटेरियल कॉस्ट, उसका निकालेंगे हम। तो मटेरियल कॉस्ट क्या आएगा, टोटल कॉस्ट का 75%। वो टोटल कॉस्ट क्या है 75%, यानी कि 8,15,625 रुपीज़, 8,15,625 रुपया टोटल कॉस्ट का। तब ये कॉस्ट तो हो गया टोटल का, इसमें तो अलग अलग आइटम हैं बहुत सारे। तो वो अलग अलग आइटम क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सीमेंट कितना लगेगा इसमें, सीमेंट लगेगा आपको 13%, किसका टोटल कॉस्ट का 13% हम निकालेंगे, तो वो आएगा आपको 1,41,375 रुपया, वो आएगा सीमेंट का कॉस्ट। और उसमें स्टील और पूरे बिल्डिंग को बनाने में आपको कितना लगेगा, पूरे बिल्डिंग को बनाने में स्टील की जो लगेगी वो लगेगी 14%। 14% एंड उसका क्या कॉस्ट हो जाएगा, उसका टोटल कॉस्ट से निकालेंगे 14%, तो वो आएगा 1,52,250 रुपया। ये हो गया स्टील। इसके बाद लगती है सैंड वो 8%, प्लास्टर, ढलाई, फ्लोरिंग, सारा चीज़ मिलाकर 8%, वो लगेगा आपको 87,000 टोटल, यानी कि 87,000 रुपया। उसके बाद लगेगा ग्रेवल यानी कि गिट्टी, जिससे हम लोग सैलरी बनाते हैं, ढलाई में यूज करते हैं, छज्जा बनाते हैं, बीम बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, इन सब में यूज करते हैं। इन सब में टोटल कितना लगेगा 4%। क्या है कुछ उसका 43,500, 43,500। उसके बाद दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रिक के बिना तो जुड़ा होगा नहीं, ब्रिक हमको चाहिए टोटल कितना, वो टोटल कॉस्ट का 10%, यानी कि 1,08,750 रुपया का वो ईंटा लग जाएगा आपको। इसमें सारा इंक्लूडेड है, जो कि कुछ ईंटें जो टूट जाते हैं वो भी सब मिला के उन सब का भी कॉस्ट हम लोग निकाल लेते हैं, ताकि ईंटा बहुत बर्बाद होता है साइड पे, तो उन सबको मिलाकर इतना आपको 10% लगेगा। इसका कॉस्ट है 1,08,750 रुपये। और एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसमें हम लोग है पेंट, टाइल्स, वुड, जिसमें दरवाज़ा, खिड़की, इन सब में लगना है। आप उसमें तो लगा सकते हैं, हो सके तो टीक वुड लगा सकते हैं, शीशम लगा सकते हैं, साल का लगा सकते हैं। इस तरह से आप अलग अलग जो भी आपके क्षेत्र में उपलब्ध होगा उस तरह का लकड़ी यूज कर सकते हैं। और इसमें मेन पार्ट है आपका सैनिटरी, फिर इलेक्ट्रिक वर्क। तो आप इसमें इलेक्ट्रिक वर्क में आपको ज़्यादा लग जाता है 8%, वुड और सैनिटरी में लग जाएगा, वुड खिड़की दरवाज़ा में आपको लग जाएगा 12%। इस तरह सबका अलग अलग बंधा हुआ है।
और वाटर एंड सैनिटरी में भी लग जाता है लगभग 10%। तो आपको टोटल जो है सारे आइटम का 23% यानी कि पेंट, टाइल्स, वुड, प्लम्बिंग, सैनिटरी और इलेक्ट्रिक फिटिंग्स को मिलाकर हम एक ही साथ ले लेते हैं सब कॉस्ट को, वो 23%, जिसका टोटल अमाउंट हो जाता है 2,50,125 रुपया। ये है टमाटर। अब रह गई, ये सब तो हो गए इम्पोर्टेंट पार्ट जो बिल्डिंग बनाने में लगेगा, लेकिन हम लोग कुछ अपने पास भी कुछ रखते हैं पैसा, जो कि मान ली आकस्मिक खर्च या एक्स्ट्रा खर्च, उसके तौर पे हम लोग कितना रखते हैं 3%। टोटल कॉस्ट का 3% हम लोग एक्स्ट्रा रख लेते हैं, ताकि वो कभी भी आकस्मिक रूप में खर्च किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो सेकेंड पार्ट था, सीमेंट, स्टील, सैंड, ग्रेवल, ब्रिक, पेंट और सैनिटरी, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, वुड वर्क्स, इन सब का मिला करके और एक्स्ट्रा आइटम, इन सभी को मिला लेते हैं तो हमारा टोटल कॉस्ट जो है 8,15,625 रुपीज़ आता है ना। कितना आता है 8,15,625 रुपीज़। तो ये हो गया हमारा मटेरियल कॉस्ट। तो दोस्तों, अब मैंने आप लोगों को बतला दिया है कि अगर हम घर बनाते हैं 750 स्क्वायर फीट में, टोटल कॉस्ट हमारा कितना आएगा और पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कितना कॉस्ट आएगा। तो आप दोस्तों देख ही लिए होंगे कितना अच्छा लगा कि आपको मैंने एक जानकारी दी थी कि आप घर बनाइएगा तो किस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं। आप इसमें आप अपने सुविधा अनुसार, अगर आप घर बनाते हैं 750 की जगह में 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट, तो उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा मेरा चैनल देख के, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। सबसे पहले तो हमारे चैनल जो है अनंत इंडिया, उसे आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों को समय समय पर अपना नया नया वीडियो जो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत उपलब्ध हो जाए, आप देख सकते हैं। क्यों दोस्तों, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को, अनंत इंडिया को, और सबों को मेरी तरफ से धन्यवाद।